हेलो एवरीवन, कैसे हैं सब लोग। आज हम नई बुक से पढ़ेंगे। जैसा कि सबको पता होगा कि 9th क्लास की जो एनसीईआरटी है वो चेंज हो गई है, सिलेबस चेंज हो गया है। तो हम उसी नई बुक से चैप्टर शुरू कर रहे हैं। तो आज हम सेकंड चैप्टर पढ़ेंगे, इंट्रोडक्शन टू लीनियर पॉलिनोमियल। ठीक है, पुरानी बुक में भी पॉलिनोमियल्स चैप्टर था, बट उसमें थोड़ा डिफरेंट क्वेश्चंस थे, इसके थोड़े से डिफरेंट क्वेश्चंस हैं। ठीक है, तो अब हम यही चैप्टर 2 शुरू कर रहे हैं। हमारी जो नई बुक है उसका नाम है गणिता मंजरी। ठीक है, तो फर्स्ट सेकेंड चैप्टर है ये हमारा, इंट्रोडक्शन टू लीनियर पॉलिनोमियल। तो इसकी आज हम फर्स्ट एक्सरसाइज पढ़ेंगे। तो इसमें सबसे पहले हमारा यहाँ पे दिया है लीनियर पॉलिनोमियल। ठीक है, तो यहाँ मैंने लिखा है कि लीनियर पॉलिनोमियल्स क्या होते हैं। जैसे मैंने एग्जांपल लिखा है यहाँ पे 2x + 7। ठीक है, तो यहाँ जो हम वेरिएबल यूज़ कर रहे हैं x, ठीक है, इसकी जो हाईएस्ट डिग्री है वो क्या है, यहाँ पे 1 है। तो जिन पॉलिनोमियल्स की डिग्री हाईएस्ट डिग्री 1 होती है उसको हम लीनियर पॉलिनोमियल बोलते हैं। ठीक है, उसके बाद है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। यहाँ पे जो मैं पॉलिनोमियल यूज़ कर रही हूँ ये x² + 5x + 7। यहाँ पे जो वेरिएबल है हमारा x, उसकी जो हाईएस्ट डिग्री है वो 2 है, तो इसलिए इसको हम क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बोलते हैं। ठीक है, उसके बाद आता है हमारा क्यूबिक पॉलिनोमियल। क्यूबिक पॉलिनोमियल का एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे लिखा है, जिसमें हमारी वेरिएबल की डिग्री जो है वो 3 होती है, हाईएस्ट डिग्री 3 होती है, उसको हम क्यूबिक पॉलिनोमियल बोलते हैं। कांस्टेंट पॉलिनोमियल क्या होता है, जैसे मैंने अब एग्जांपल लिखा है 8x⁻0। अब x⁻0 की जो वैल्यू होती है वो 1 होती है। ठीक है, या किसी भी नंबर की पावर अगर हम 0 लगा देते हैं तो वो हमारा आंसर 1 होता है। तो यहाँ पे अब x की पावर 0 को अगर हम 1 रख देंगे तो ये हमारा 8 आ जाएगा। ठीक है, तो 8 जो है वो हमारा क्या हो जाएगा, कांस्टेंट पॉलिनोमियल। कांस्टेंट पॉलिनोमियल मतलब कि उसमें कोई वेरिएबल नहीं होता, और जो वेरिएबल है भी यहाँ पे उसकी पावर 0 है, और 0 पावर होने से वो 1 बन जाता है। ठीक है, तो यानी कि कांस्टेंट पॉलिनोमियल की जो डिग्री होती है वो क्या होती है, हमारी 0 होती है। उसके बाद है जीरो पॉलिनोमियल। जीरो पॉलिनोमियल मतलब 0x², मैंने यहाँ पे एग्जांपल लिखा है 0x², 0 × y। तो 0 से हम किसी को भी मल्टीप्लाई करते हैं, किसी भी नंबर को मल्टीप्लाई करते हैं तो वो 0 बन जाता है। तो अब यहाँ पे 0 × x² 0 बन जाएगा, 0 × y 0 बन जाएगा। अब यहाँ पे जो वेरिएबल है, फर्स्ट में x की पावर 2 है यहाँ पे, और सेकेंड में y की पावर 1 है। तो मतलब कि जो वेरिएबल हम यूज़ कर रहे हैं उसकी हम कुछ भी पावर रखें, आंसर हमारा 0 ही आएगा, क्योंकि वो 0 से मल्टीप्लाई हो रहा है। ठीक है, तो इसलिए जीरो पॉलिनोमियल की जो डिग्री होती है वो नॉट डिफाइंड होती है, मतलब उसको हम डिफाइन ही नहीं कर सकते, कुछ भी पावर हो सकती है, 1 2 300 300 लाख 1 लाख, क्योंकि वो बाद में 0 से मल्टीप्लाई होकर 0 ही बन जाता है। ठीक है, तो ये हमारा पॉलिनोमियल है, लीनियर पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, क्यूबिक पॉलिनोमियल और कांस्टेंट पॉलिनोमियल एंड जीरो पॉलिनोमियल। ठीक है, तो अब हमारी एक्सरसाइज शुरू होती है यहाँ पे, एक्सरसाइज 2.1। तो यहाँ पे इन्होंने बोला है फाइंड द डिग्रीज ऑफ द फॉलोइंग पॉलिनोमियल। यहाँ पे कुछ पॉलिनोमियल हमें दे रखे हैं, उनकी डिग्रीज हमें बतानी है। तो फर्स्ट पॉलिनोमियल है हमारा 2x² - 5x + 3। तो अब यहाँ पे जो हमारा वेरिएबल है वो है x। ठीक है, x वेरिएबल में हमारा पॉलिनोमियल है, और इसकी हाईएस्ट डिग्री जो है वो क्या है, यहाँ पे हाईएस्ट डिग्री है यहाँ पे 2। ठीक है, तो यानी कि इस पॉलिनोमियल की डिग्री क्या हो गई, 2। अब देखो यहाँ 2x² है, 5x है, x का मतलब यहाँ पे x की पावर 1 है, और 3 के साथ तो कोई वेरिएबल यहाँ पे है ही नहीं, तो इसलिए इसकी डिग्री क्या हो गई, यहाँ पे 2 हो गई। सेकेंड पार्ट है हमारा y³ + 2y - 1। अब यहाँ पे जो वेरिएबल यूज़ कर रहे हैं वो है y, यहाँ पे जो हमारा वेरिएबल यूज़ हो रहा है वो है y। ठीक है, और उसकी जो डिग्री है हमारी, हाईएस्ट डिग्री है वो हमारी, वो क्या है, 3। ठीक है, y³ है, तो यहाँ पे जो हमारा ये है y, उसकी पावर जो है वहाँ पे 3 है। सेकेंड में हमारी y की पावर 1 है, 2y, और 1 के साथ तो कोई वेरिएबल है नहीं, तो यानी कि इस वाले पॉलिनोमियल की जो डिग्री है हमारी वो क्या है, 3 है। इसका मतलब ये क्यूबिक पॉलिनोमियल हो गया, क्योंकि इसकी डिग्री 3 आ गई है। ऊपर वाला हमारा ये फर्स्ट पार्ट क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हो गया है, क्योंकि इसकी हाईएस्ट डिग्री 2 है। थर्ड पार्ट है हमारा, थर्ड पार्ट में हमें दिया है -9। ठीक है, तो -9, और -9 को हम ऐसे भी लिख सकते हैं -9x⁻0, जैसे कि मैंने अभी तुम्हें बताया था कांस्टेंट पॉलिनोमियल। ये फोर्थ वाला जो मैंने लिखा है कांस्टेंट पॉलिनोमियल है। यहाँ पे जो वेरिएबल होता है उसकी डिग्री 0 होती है, और किसी भी नंबर की पावर अगर 0 होती है तो उसका आंसर हमेशा क्या आता है, 1 आता है। तो यानी कि हम -9 को ऐसे लिख सकते हैं -9x⁻0, या कि x⁻0 की वैल्यू क्या होती है, 1 होती है। तो इसलिए यहाँ पे जो
हमारा पॉलिनोमियल है, ये क्या है, कांस्टेंट पॉलिनोमियल, ये हमारा कांस्टेंट पॉलिनोमियल है, ठीक है। देयरफॉर इसकी डिग्री क्या होगी, कांस्टेंट पॉलिनोमियल की डिग्री होती है 0, ठीक है, या हम इसको 0 ऐसे लिखेंगे, ठीक है। तो -9 कांस्टेंट पॉलिनोमियल है, इसलिए इसकी डिग्री 0 होगी। अब ये फोर्थ पार्ट है हमारा, फोर्थ पार्ट में पॉलिनोमियल है हमारा 4z - 3। अब यहाँ पे जो वेरिएबल यूज़ हो रहा है वो हो रहा है, वेरिएबल यूज़ हो रहा है वो है z, ठीक है। और z की जो पावर है, यहाँ पे जो पावर है, हाईएस्ट पावर है वो है हमारी, या हाईएस्ट डिग्री जो है वो है 1, ठीक है। हाईएस्ट डिग्री क्या है हमारी यहाँ पे, 1 है, ठीक है। तो इसको थोड़ा सा लिख देते हैं। तो जो भी हमने यहाँ पे अपने पॉलिनोमियल में वेरिएबल यूज़ करना होता है, तो उसकी जो डिग्री होती है वो हमारी पॉलिनोमियल की डिग्री होती है, ठीक है। ये देखो जैसे यहाँ पे भी लिखा हुआ है मैंने, है ना, फर्स्ट में हमारा x था, सेकेंड में हमारा y था, और थर्ड में हमारा कांस्टेंट पॉलिनोमियल था, और यहाँ पे जो वेरिएबल है वो हमारा है z, वेरिएबल है z, और हाईएस्ट डिग्री है इसकी 1, ठीक है। तो ये हमारा आ गया आंसर, फर्स्ट क्वेश्चन हमारा हो गया। फर्स्ट क्वेश्चन में हमसे सिर्फ पूछा गया था कि पॉलिनोमियल्स की डिग्री बताओ। अब है हमारा सेकंड क्वेश्चन, राइट द पॉलिनोमियल्स ऑफ डिग्री 1, 2 एंड 3। मतलब हमें पॉलिनोमियल लिखने हैं, उनकी डिग्री जो है वो 1 होनी चाहिए, 2 होनी चाहिए और 3। तो फर्स्ट पार्ट में हमें डिग्री दे रखी है 1। तो 1 डिग्री वाले तो हम बहुत पॉलिनोमियल बना सकते हैं, लीनियर पॉलिनोमियल बना सकते हैं, ठीक है। तो 1 डिग्री वाले एक पॉलिनोमियल को हम लीनियर पॉलिनोमियल ही बोलते हैं। जैसे हम एक पॉलिनोमियल ये भी लिख सकते हैं 2x, या हम 2y + 3 भी लिख सकते हैं। मतलब कि एक टर्म का लीनियर पॉलिनोमियल बना सकते हैं, 2 टर्म का भी बना सकते हैं, 3 टर्म का भी बना सकते हैं। जैसे 2x + 3y + 6, ये भी हमारा, यहाँ पे वेरिएबल मैंने 2 यूज़ किए हैं, बट डिग्री जो है यहाँ पे क्या है, 1 है। x की डिग्री भी 1 है और y की डिग्री भी 1 है। तो ये भी हमारा क्या है, लीनियर पॉलिनोमियल है, जिसमें हम जो वेरिएबल यूज़ कर रहे हैं उसकी डिग्री जो है वो क्या है, 1 है। तो यानी कि सिंगल टर्म का भी लीनियर पॉलिनोमियल बना सकते हो, डबल टर्म का भी लीनियर पॉलिनोमियल बना सकते हो। तो ये डिग्री 1 के लीनियर पॉलिनोमियल बन गए हैं हमारे। सेकेंड में हमें दे रखी है डिग्री 2, यानी कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, जिनमें डिग्री 2 होती है उसको हम क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बोलते हैं। जैसे हम यहाँ लिख सकते हैं x² + x + 2, मतलब एक वेरिएबल यूज़ करके भी बना सकते हो, 2 वेरिएबल यूज़ करके भी बना सकते हो। जैसे y² + z + 1, 3 टर्म्स के साथ भी बना सकते हो, 2 टर्म्स के साथ भी बना सकते हो। जैसे हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं z² + x, ये भी हमारा क्या है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। इसमें भी डिग्री हमारी कितनी है, 2 है। यहाँ मैंने 2 वेरिएबल यूज़ किए हैं और 2 ही टर्म यूज़ करी हैं। और ज़रूरी नहीं है कि तुम वेरिएबल यूज़ करो, तुम ऐसे भी लिख सकते हो x² + 1, ये भी लिख सकते हो। पॉलिनोमियल की डिग्री 2 होनी चाहिए बस, ठीक है। टर्म्स कितनी भी हो सकती हैं इसमें, हाईएस्ट डिग्री जो है वो 2 होनी चाहिए, ठीक। थर्ड पार्ट है हमारा, थर्ड पार्ट में हमें दे रखी है डिग्री हमें दे रखी है 3, ठीक है, 3 डिग्री दे रखी है। तो 3 डिग्री का पॉलिनोमियल हम बना लेंगे कुछ भी, जैसे x³ + x² + x + 1, ये मैंने 4 टर्म्स के साथ बनाया है। 2 टर्म्स के साथ भी बना सकते हो, जैसे y³ + y + 2, 3 टर्म्स के साथ भी बना सकते हो, y³, सॉरी ये क्यूब आएगा यहाँ पे। और जैसे y³ + 1 भी ऐसे भी बना सकते हो। और ज़रूरी नहीं है y वेरिएबल हो, कोई भी वेरिएबल तुम ले सकते हो, बट हाईएस्ट डिग्री कितनी होनी चाहिए उसकी, 3 होनी चाहिए। तो ये था हमारा सेकेंड क्वेश्चन। अब है हमारा थर्ड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन में इन्होंने पूछा है व्हाट आर द कोफिशिएंट्स ऑफ x² एंड x³ इन द फॉलोइंग पॉलिनोमियल। एक हमें पॉलिनोमियल इन्होंने यहाँ दे रखा है, उसमें हमसे कोफिशिएंट्स पूछे गए हैं x⁴ - 3x³ + 6x² - 2x + 7। तो यहाँ पे x² का कोफिशिएंट पूछा है। कोफिशिएंट क्या होता है, x² के साथ जो भी नंबर मल्टीप्लाई हो रहे हैं वो बताना है हमने। कोफिशिएंट मतलब मल्टीप्लायर्स होते हैं, यानी कि कोफिशिएंट ऑफ x², x² के साथ देखो हमारा यहाँ पे ये है 6x² है, साइन भी हमने साथ में लेना होता है। तो x² कोफिशिएंट यहाँ पे आएगा +6,
ठीक है। अगर माइनस का होता तो हम माइनस का 6 यहाँ पे लिखते, अभी प्लस का 6 है तो हमने प्लस 6 यहाँ पे लिख दिया। एक्स स्क्वायर को छोड़ के जितने भी नंबर एक्स स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाई होंगे वो सारे उसके कोफिशिएंट्स होते हैं, ठीक है। अब हमने बताना है कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब। अब एक्स क्यूब के साथ हमारा यहाँ पे देखो ये -3x3, तो हमने माइनस भी लेना है और 3 भी लेना है, साइन जरूर लेते हैं साथ में। तो एक्स क्यूब को छोड़ के बाकी सारा नंबर हमने लिखना है, तो एक्स क्यूब को छोड़ दिया तो -3 हमने यहाँ पे साथ में लिख दिया। कोफिशिएंट मतलब मल्टीप्लायर्स, यानी कि एक्स स्क्वायर के साथ कौन कौन से नंबर मल्टीप्लाई हो रहे हैं और एक्स क्यूब के साथ कौन कौन से नंबर मल्टीप्लाई हो रहे हैं, साइन भी साथ में लिए जाते हैं, ठीक है। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 3। अब है हमारा क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट इज़ द कोफिशिएंट्स ऑफ z इन द फॉलोइंग पॉलिनोमियल, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 4 में हमें यहाँ पे पूछा गया है कि ये हमें पॉलिनोमियल दिया है 4z³ + 5z² - 11, इसमें z का कोफिशिएंट बताना है। अब यहाँ पे देखो z की कोई टर्म ही नहीं है ना, 4z³ है, 5z² है, उसके बाद सीधा 11 आ गया है, तो यानी कि इसको हम ऐसे भी करके लिख सकते हैं 4z³ + 5z² + 0 × z, है ना, -11, क्योंकि 0 से हम किसी भी नंबर को मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या आंसर आता है, 0 × z क्या आएगा हमारा 0, तो 0 से तो किसी भी नंबर को मल्टीप्लाई करते हैं 0 ही आंसर आता है। तो यानी कि यहाँ पे z की कोई भी टर्म नहीं दे रखी थी हमें, तो हमने इसको 0 × z करके लिख लिया है, क्योंकि ये टर्म हमारी 0 ही बननी है, ठीक है। तो देयरफॉर कोफिशिएंट ऑफ z हमारा कितना आ गया यहाँ पे 0, क्योंकि z की कोई टर्म ही नहीं है, तो जिसकी कोई टर्म नहीं होती फिर उसका कोफिशिएंट 0 आता है, ठीक है। अगर वो यहाँ पे हमसे z³ का कोफिशिएंट पूछते तो z³ का कोफिशिएंट क्या हो जाता 4, अगर वो हमसे z² का कोफिशिएंट पूछते तो वो हमारा हो जाता 5, ठीक है। वो अगर हमसे कांस्टेंट टर्म पूछते इसमें कि कांस्टेंट टर्म कौन सी है, तो कांस्टेंट टर्म हमारी क्या हो जाती है यहाँ पे -11। कांस्टेंट टर्म क्या होती है, जिसके साथ कोई वेरिएबल नहीं होता, ठीक है। अब z यहाँ पे नहीं था इसलिए z का कोफिशिएंट यहाँ पे 0 हो गया। अब हमारा क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 में हमसे पूछा है व्हाट इज़ द कांस्टेंट टर्म ऑफ द फॉलोइंग पॉलिनोमियल, जैसे कि मैंने अभी ऊपर वाले क्वेश्चन में बताया है तुम्हें, कांस्टेंट टर्म हमारी इसमें क्या होगी। तो पॉलिनोमियल हमारा दे रखा है 9x³ + 5x² - 8x - 10, जैसे कि मैंने अभी बताया तुम्हें कि जिस नंबर के साथ कोई भी वेरिएबल नहीं होता वो हमारी कांस्टेंट टर्म होती है। तो यहाँ पे हमारी कांस्टेंट टर्म है -10, क्योंकि -10 के साथ कोई भी वेरिएबल नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा -10 आ गया, ठीक है। तो ये थी हमारी एक्सरसाइज 2.1, जो कि बहुत छोटी सी थी और बहुत आसान भी थी, और आगे आगे थोड़ा सा इसका जो है वो चैप्टर मतलब एक्सरसाइज थोड़ी सी मुश्किल होंगी, ठीक है। तो अब नेक्स्ट वीडियो में हम मिलते हैं एक्सरसाइज 2.2 के साथ, ठीक है। अब हम गणित मंजरी जो नई बुक आई है एनसीईआरटी की उसका सोल्यूशन करेंगे क्लास 9th के लिए, ठीक है। अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक्सरसाइज 2.2 के साथ।